मैं आपको कितनी घटनाएं बताऊं अपने जीवन की। शब्दों की अपनी एक सीमा है, लेकिन भगवान की करुणा की जो कृपा की जो व्याख्या है वो असीमित है, नहीं बता सकते। बचपन में मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र पड़ता है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। आज हम सब कथाओं को गाते हैं, कथाओं को सुनते हैं, लेकिन भगवान जो पग पग पे हमें दिखते हैं ना, ये अनुभव की बात है। ध्यान देना, मैं उस समय 9 वर्ष की अवस्था थी और केवल पिताजी थे और हम अकेले। वे हमें चिरमिरी ले जा रहे थे। उस समय इतने साधन नहीं थे, थोड़ी दूर भी जाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता था। हम लोग मनेन्द्रगढ़ पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे, लेकिन पहुंचते पहुंचते पिताजी हमें बचपन में गोद में लेकर के चलते थे। चलते चलते जब हम थक जाते और पूछते अब कितनी दूर है, तो पिताजी कहते वो दिख रहा है, वो दिख रहा है। और जब और थक जाए तो गोद में उठा के कांधे पर बिठा के और फिर जाते थे। मनेन्द्रगढ़ जब पहुंचे, स्टेशन पे पहुंच गए, छोटी रेलवे लाइन, लोकल ट्रेन चलती थी और वहां पे पता चला, पिताजी ने पता किया तो बोले बस एक आखिरी ट्रेन बची है जो यहाँ से चिरमिरी जाती है। अब हम 9 वर्ष के बच्चे कब सो गए पिताजी की गोद में पता नहीं चला। जब ट्रेन आई, पिताजी लेकर के गोद में बैठे, उस पूरे बोगी में कोई भी नहीं था। जब पिताजी हमें लेके बैठे तो वहां कोई नहीं था, और जब वहां बैठे तो अचानक से उन्हें भी झपकी लग गई। 1 घंटे का सफर था और अचानक से पिताजी का नाम गोविंद माधव है, तो वो कोई आया और पिताजी से कह रहा है गोविंद, गोविंद उठो, अरे चिरमिरी आ गया है। वो ऐसे उठे छटपटा करके और उन्होंने कहा बिटिया बिटिया उठो, चिरमिरी आ गया है। अब चिरमिरी आ गया, वो व्यक्ति जो बताने वाला था वो गायब। और सुनिए, ये आज अपने जीवन की, अपने बाल्यावस्था की वो चीज जो आज तक मैंने व्यासपीठ से कभी नहीं बोली, वो आपको बता रही हूँ। ना जाने कैसे ठाकुर जी क्यों बुलवा रहे हैं। वहां से निकले तो पहले के समय में साधन जीप चलती थी। उस समय भी, ये अब तो बहुत लग्जरी गाड़ियां आ गई हैं, सारी जीप में सवारियां भरी हुई थी। हमें बड़ा बाजार स्थान पे जाना था। पिताजी चिंतित अवस्था में एक बच्ची को लेकर के पिता जा रहा है। और लक्ष्य है ठाकुर जी की कथा। आधी रात का समय है, चिंता बेटी की भी है और पहुंचने की भी है। तब तक अचानक से एक व्यक्ति आया और कहता है भैया कहाँ जाना है? बोले हमें बड़ा बाजार जाना है। बोले बड़ा बाजार तो हमें भी जाना है, लेकिन सवारियां तो सब भर चुकी हैं। अगर आप गाड़ी से जाओगे तो 4-5 किलोमीटर पड़ेगा, चल पाओ तो मेरे साथ चलो, 1 किलोमीटर की दूरी है। पिताजी ने कहा ठीक है, चल दिए। रास्ते में हम पूछते हैं पिताजी सब अगर सो गए होंगे जहाँ जा रहे हैं तो कहाँ चलेंगे? तो पिताजी कहते हैं ये है ना, इन्हीं के घर में चल देंगे सोने के लिए। और अचानक चलते चलते कब बड़ा बाजार आया और उस वहां पे सभी लोग खड़े थे, वो इंतजार कर रहे थे। वो जैसे ही देखे तो दौड़ करके आए। तो पिताजी ने कहा अरे हम तो जानते नहीं, ये भाई साहब मिल गए, ये भाई साहब मिल गए। और देखे तो भाई साहब गायब। 2 पल की देरी में कोई व्यक्ति कितनी दूर जा सकता है, कहीं नजर नहीं आए। हर पग पग पे वो हमारे संग संग चलता है।
एक कांटा भी मार्ग में होगा ना, उठा करके पहले ही किनारे कर देता है। ये भगवान की कृपा है। इतना देंगे नहीं कि तुम विषय भोगों का उपभोग कर सको, लेकिन ऐसा रखेंगे नहीं कि कभी तुम्हें किसी के आगे झुक करके हाथ फैलाना। ये भगवान की कृपा की अपनी बात है। और तब भक्तों ने कहा कि हमारे जो भक्त हुए, भरत जी ने इतने जन्म गंवा दिए, अजामिल ने केवल एक नाम लक्ष्य करके और भगवान को पा लिया। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा। तो अजामिल ने कहा अगर मैं सच में भगवान का नाम गाता तो भगवान मुझ पर कितनी कृपा करते। जब मैंने एक पुत्र को लक्ष्य करके नाम लिया तो अपने धाम तक बुला लिया। हम सुबह जागते हैं तो किसी काम में फंस जाते हैं, दोपहर आते आते और बोझ आ जाता है, और सायंकालीन इतना थक जाते हैं कि सीधे नींद दिखाई देती है। और इसी उधेड़ बुन में कहीं हम तुम्हें गोविंद भूल न जाएं, इसलिए मुझे संभालना तुम्हारा काम है। सुखदेव जी ने वृत्तासुर के उद्धार की कथा सुनाई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान क्या सभी दैत्यों को मारी देते हैं, देवों की रक्षा करते हैं, और क्या सभी देव सही हैं और सभी देव दैत्य गलत ही हैं? इस संदर्भ में सुखदेव जी ने कहा ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके पूर्वजों ने भी किए थे। जिस समय भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया तो सरकार उस शिशुपाल ने गिन करके 100 अपशब्द कृष्ण को बोले थे। और भगवान ने कहा था, उनकी माँ को वचन दिया था कि इनके 100 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा। ये पार हुए तो मेरी गारंटी नहीं है, राग यही चलाएंगे, मेरी गारंटी नहीं है। जहां 100 पूरे हुए कृष्ण का सुदर्शन अपने आप चल गया। शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग तो हो गया, लेकिन दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश निकला, दिव्य तेज निकला गया शिशुपाल के देह से, और वो जाकर के कृष्ण में समा गया। नारद जी के बगल से युधिष्ठिर जी बैठे और कह रहे इतना कुछ सुनाने वाले शिशुपाल को कृष्ण ने भव पार कर दिया, स्वयं में विलीन कर लिया। आखिर ऐसा इसमें क्या था? ऐसा इसमें क्या था सरकार? तो बोले ये शिशुपाल कोई साधारण नहीं है, तो फिर कौन है? ये भगवान के द्वारपाल हैं। तो ये इनका अंतिम जन्म था। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में ये 3 बार आए हैं। सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए हैं।